सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सब लोगों के जज्बे को सलाम। आप लोग पिछले कई घंटों से यहाँ बैठे हुए हैं और खास तौर से जितने लोग यहाँ धूप में खड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बधाई देना चाहता हूं। श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब केवल सिख धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए बहुत ही पवित्रता का, आस्था का स्थान माना जाता है। पूरी दुनिया भर से दरबार साहिब में और आनंदपुर साहिब में लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया के लोगों के लिए पवित्रता का स्थान माना जाता है। पूरी दुनिया के लोगों का यह ख्वाब था, यह इच्छा थी कि इसे पवित्र स्थान का दर्जा दिया जाए। आम आदमी पार्टी ऐलान करती है कि सरकार बनने के 2 महीने के अंदर श्री अमृतसर साहिब और आनंदपुर साहिब जी को पवित्र स्थान का दर्जा दिया जाएगा। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था जब पंजाब के किसान खुशहाली के प्रतीक माने जाते थे। एक जमाना ऐसा था जब पंजाब के किसानों के घर में खुशहाली थी, भंगड़ा होता था। लेकिन आज पिछले 10-15 साल में बादलों ने, कैप्टन अमरिंदर ने, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस की सरकारों ने पंजाब के किसानों के, उनके परिवार से खुशहाली छीन ली और उनकी आंखों में आंसू दे दिए। आज पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। लेकिन आज हम यहाँ पे ऐलान करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पंजाब के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, अब उनके दिन आ गए, उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने पंजाब के किसानों की ये हालत की, तोता सिंह ने नकली स्प्रे जारी करके नरमे के किसानों को खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया। आदेश प्रताप सिंह कैरो, उन्होंने 12,000 करोड़ रुपए का किसानों का अनाज चोरी किया। विक्रम सिंह मजीठिया, उन्होंने नशे का धंधा किया और पूरे पंजाब को नशे में झोंक दिया। सुखबीर सिंह बादल, आज हम ऐलान करते हैं, आम
किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता है दोस्तों। जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, सरकार का फर्ज है कि किसान की मदद करे। अभी मैं देख रहा था, पंजाब की सरकार ने किसानों को फसल बर्बाद होने का मुआवजा दिया। एक किसान को 14 रुपए का मुआवजा मिला, एक किसान को 26 रुपए का मुआवजा मिला। अरे बादलों, शर्म करो, किसान भिखारी नहीं है। किसान की इज्जत के साथ खेलना बंद करो। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले साल जब उनकी फसल बर्बाद हो गई थी बारिश से, हम लोगों ने उनको 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से हमने मुआवजा दिया था। 20,000 रुपए एकड़ पिछले साल दिल्ली के अंदर दिया था। आज मैं ऐलान करता हूं, किसी भी किसान को आत्महत्या करने के लिए किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी जाएगी। अगर फसलें बर्बाद होगी तो पंजाब के अंदर भी कम से कम 20,000 रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई फसल, नरमे की फसल में ज्यादा लागत लगती है तो नरमे की फसल में जितनी लागत लगती है कम से कम उतनी लागत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता। जितनी लागत होती है उतना पैसा भी, उतना दाम भी नहीं मिलता। आज हम ऐलान करते हैं, सारे देश के किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। जितना लागत है, मान लो आपको कनक उगाने में 1,500 रुपए क्विंटल की लागत आती है तो कम से कम 50% आपको उसके ऊपर मुनाफा मिलना चाहिए। कम से कम 2,200 रुपए की आपकी लागत, अगर 1,500 रुपए है तो 2,200 रुपए आपको फसल का दाम मिलना चाहिए दोस्तों। दिसंबर 2020 तक हम स्वामीनाथन रिपोर्ट पंजाब के अंदर लागू कर देंगे। आज पंजाब में जब किसान मंडी के अंदर अपना फसल लेके जाता है तो कई कई हफ्तों तक उसको अपनी फसल लेके बैठे रहना पड़ता है। 24 घंटे के अंदर उसकी फसल खरीद ली जाएगी और 72 घंटे के अंदर उस किसान की पेमेंट करा दी जाएगी। और दोस्तों, मंडी के अंदर किसानों के, मंडी के आसपास किसानों के रहने के लिए सराय की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि किसान कई बार कई दिन तक वहां रुकते हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त कर दी, हमने टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। पंजाब के अंदर भी हर पिंड में एक डिस्पेंसरी, एक मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक खोला जाएगा, जिसके अंदर सारी दवाइयां मुफ्त, सारे टेस्ट मुफ्त और सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा दोस्तों। हम लोग देखते हैं ये बादलों की बसें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सारी बादलों की बसें जब्त करके अपने बेरोजगार युवकों को देंगे। अपने बेरोजगार युवक इनकी बादलों की बसें चलाएंगे दोस्तों। ये जितनी ऑर्बिट की इनकी बसें चल रही है, बादलों की बसें चल रही हैं, इनको जब्त कर लिया जाएगा। सरकार इनको ले लेगी और एक एक बस एक एक बेरोजगार युवक को दी जाएगी। अपने बेरोजगार युवक चलाएंगे। अब ये बादलों से इनकी बसें छीन ली जाएंगी। पंजाब के अंदर कई चिट फंड कंपनियों ने किसानों को धोखा दिया। इन चिट फंड कंपनियों की संपत्ति जब्त करके किसानों को उनका पैसा वापस दिलवाया जाएगा दोस्तों। जितने बादलों ने झूठे पर्चे हमारे बच्चों के ऊपर लगा रखे हैं, वो सारे झूठे पर्चे वापस लिए जाएंगे। आज बेचारा, आज जो नशे बेचता है उसके ऊपर पर्चा नहीं करते, जो नशा खरीद रहा है बेचारा उसके ऊपर पर्चा करते हैं। नशा बेचने वालों को अंदर किया जाएगा, उनके ऊपर पर्चे किए जाएंगे। लेकिन जो हमारे लड़कों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर इन्होंने झूठे पर्चे कर रखे हैं, वो सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे। इन्होंने
और 2-2 सीडी रोज निकालेगा, झूठी सीडी निकालेगा। लेकिन पंजाब के लोगों को पता है कि बादल अब जेल जाने वाला है और ये झूठी सीडी निकाल के झूठे आरोप लगा रहा है। अपने को इससे डरना नहीं है, सबको मिलके रहना है। ये कुछ पार्टियां कहती हैं इनके 3-3 मंत्री खराब थे। हमारे पास झाड़ू है, हमारे घर में गंदगी होती है तो झाड़ू लगा के बाहर कर लेते हैं। इनके घर में गंदगी होती है, सारी गंदगी अंदर रखते हैं, बदबू आती है इनके घरों से। इनके सारे मंत्री चोर हैं, लुच्चे लफंगे गुंडे बिठा रखे हैं इन लोगों ने अपनी कैबिनेट के अंदर। हमने अपने मंत्री बाहर किए। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, अभी तक सज्जन कुमार को बाहर क्यों नहीं किया? अभी तक जगदीश टाइटलर को बाहर क्यों नहीं किया? मैं अकाली दल से पूछना चाहता हूं, अभी तक मजीठिया को बाहर क्यों नहीं किया? अभी तक सुखबीर सिंह बादल को बाहर क्यों नहीं किया? ये सारे लुच्चे लफंगे गुंडों को अपने साथ लेके बैठे हैं। आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती दोस्तों। अब हमारे ऊपर हमले भी किए जाएंगे। 2 महीने पहले जब मैं आया था लुधियाना के अंदर, मेरी गाड़ी के ऊपर आयरन की रॉड से, लोहे की रॉड से अटैक किया गया। ऊपर वाले का शुक्र है मैं बाल बच गया। अभी थोड़े दिन पहले भगवंत मान के ऊपर, साधु सिंह के ऊपर एक सभा के अंदर अटैक किया गया। दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन हम भी जान हथेली के ऊपर लेके चलते हैं। हम इन लोगों से डरने वाले नहीं है। हमारी अगर जिंदगी में, अगर हाथ के अंदर जिंदगी की लकीर है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया, हमें इनसे डर नहीं लगता दोस्तों। जान हथेली पे लेके आए हैं, सबको मिलकर पंजाब को बचाना है। जितने लोग, मैं कई लोगों से मिलता हूं, कुछ लोग कहते हैं जी, मैं पूछता हूं किसको वोट दोगे? कुछ लोग कहते हैं अकाली दल को वोट देंगे। मैंने कहा क्यों वोट दोगे? बोले जी हमारे पिताजी दादाजी अकाली दल को वोट देते आते थे। कुछ लोग से पूछता हूं, कहते कांग्रेस को वोट देंगे। मैं पूछता हूं क्यों कांग्रेस को वोट दोगे? कहते जी हमारा परिवार कांग्रेसी है। मैं आज पूछना चाहता हूं, अकाली दल ने आपको क्या दिया? कांग्रेस ने आपको क्या दिया? केवल आपको लूटा है। मैं आज सारी अकाली दल के और कांग्रेस के सपोर्टर से भी कहना चाहता हूं, पंजाब बदल रहा है, नए पंजाब की क्रांति आ रही है, इनकलाब शुरू हो गया है। आप लोग भी अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ के इनके साथ शुरू हो जाइए, इनके साथ लग लीजिए। छोड़ दीजिए अकाली दल, छोड़ दीजिए कांग्रेस, नहीं तो आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे दोस्तों। ये जो इतना बड़ा घाटा आज इकट्ठा हुआ है, कैसे इकट्ठा हुआ है? ये केजरीवाल की वजह से नहीं आया, ये भगवंत मान की वजह से नहीं आया, या गुग्गी की वजह से, या आम आदमी। ये कुछ ना कुछ करिश्मा हो रहा है दोस्तों, ऊपर वाले का वाहेगुरु का करिश्मा हो रहा है दोस्तों। कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। पंजाब के अंदर अब ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है दोस्तों। अब ऊपर वाला जब झाड़ू चला रहा है, जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ करिश्मा हो रहा है दोस्तों। ये इंसानी बात नहीं हो सकती, ऊपर वाले का करिश्मा है, ऊपर वाले की कोई ताकत काम कर रही है।